अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 8 का फ़र्स्ट लेक्चर है और आपको पता है कि जैसे कि फ़र्स्ट लेक्चर में मैं हमेशा उस चैप्टर में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। लेकिन ये चैप्टर का टेम्पो डिफरेंट है, इसलिए इस पहले लेक्चर में मैं आपको इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज और फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँगा। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स में फिर बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंट रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो भी साथ करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हीट है, टेम्परेचर है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, लेटेंट ऑफ हीट है, यानी ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हैं जो हम इसको डिस्कस करेंगे। आपने थ्योरेटिकल जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज होते हैं, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। अब केल्विन स्केल का क्या मतलब है, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने नाम से ये टेम्परेचर बनाए थे, तो इसलिए इसको जब हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन का मतलब है कि किस तरह से अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा या सेंटीग्रेड जिसको भी हम कहते हैं, जिसको डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो सी, नॉर्मली हम जो बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में वो होता है कि जी हम कहते हैं टेम्परेचर आज 40 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो सी कहलाता है। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसने, उसका नाम था सेल्सियस स्केल, तो इसलिए उसने जो टेम्परेचर का हमें कॉन्सेप्ट दिया तो हम उसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। फिर केल्विन है और तीसरा है फ़ारेनहाइट। जर्मन एस्ट्रोनॉट था जिसने फ़ारेनहाइट का, उसका नाम फ़ारेनहाइट था तो उसके नाम से ही वो टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि किस तरह से हमें टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हो तो उसको डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, या इसी तरह डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यानी TC स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, TK स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एंड TF स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी सब के लिए मैंने सिंबल कैपिटल T यूज़ किया है। डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के लिए स्मॉल c इसकी बेस में लिखूँगा और फ़ारेनहाइट के लिए कैपिटल F और इसी तरह केल्विन के लिए K यूज़ किया जाएगा। तो बहुत आसान है कि अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया उसमें 273 को ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालना है तो टेम्परेचर इन केल्विन में से 273 को लेस कर देंगे। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस गिवन है तो उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी बहुत आसान फार्मूला है 1.8 टाइम्स C + 32, यानी जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको 1.8 से आप मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर है उसमें 32 ऐड कर दें। सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो इसी फार्मूले से इसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से मैंने इसका फार्मूला बना दिया है, यानी देखें 32 इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा और 1.8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा TC यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। यानी जब आप फार्मूला बना लेते हैं तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाता है। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या खाली स्पेसिफिक हीट भी इसको कहते हैं या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। सी आप देखेंगे जब आप इसकी थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है C जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और C की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो करेगी। डेल्टा Q ओवर M डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ M एंड डेल्टा T। इसका क्या मतलब है, डेल्टा Q यहाँ पे शो कर रहा है चेंज को शो नहीं कर रहा बल्कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ हीट को शो कर रहा है। डेल्टा Q इज़ शोइंग द क्वांटिटी ऑफ हीट, वेयर एज जिसका डिनोमिनेटर है वो प्रोडक्ट शो कर रहा है मैस ऑफ द बॉडी एंड द चेंज इन टेम्परेचर। यानी चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि अगर सपोज करें कि पहले टेम्परेचर 2 डिग्री था बाद में 15 हो गया तो चेंज कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर यानी 2 टेम्परेचर्स गिवन होंगे
उसकी चेंज और उसके मैस का प्रोडक्ट ले लेंगे और चेंज जो क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन होगी उससे इसको डिवाइड कर देंगे या उसको इसकी अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद है खाली हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी वो नाम से पता लग रहा है कि किसी ख़ास या किसी चीज़ के लिए होगी, और हीट कैपेसिटी है जो वो नॉर्मल कैपेसिटी को होती है। तो इसी का भी फार्मूला यही है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों दिए होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपने देखना है लिखा हुआ फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये पूरा का पूरा हीट कैपेसिटी को शो कर रहा है, यानी इसमें चेंज नहीं लेनी। ये हीट कैपेसिटी का फार्मूला है तो उसके लिए नोटेशन जो यूज़ की गई है बुक में वो है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ द प्रोडक्ट जो भी दिया होगा। फिर है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा एल का क्या है? चेंज इन लेंथ दी होगी कि जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करेंगे अगर उसकी लेंथ पहले से स्ट्रेच होने के बाद बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ना जब हीट करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऊपर आएगा चेंज इन लेंथ यानी एल माइनस एल नॉट, जो ओरिजिनल लेंथ है और जो न्यू लेंथ है उसका डिफरेंस लेंगे वो डेल्टा एल या चेंज इन लेंथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एल नॉट का मतलब है एल ओ यानी ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी जो उसमें चेंज आई है उसकी रेशो लेंगे और इस फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है लीनियर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी वो इसमें पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक जब भी हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो चाहे चेंज इन लेंथ फाइंड करनी हो, ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी हो, या चेंज इन टेम्परेचर या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, इन चारों में से कोई से 3 दिए होंगे और चौथा हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेंगे। और लास्ट फार्मूला है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे बीटा। बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगेन इसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर एंड बीटा, जिसको हम कहेंगे क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। तो इस फार्मूला को हम तब यूज़ करेंगे जब इनमें इसके मुताबिक हमें डाटा गिवन होगा, तो यहाँ से 4 में से कोई सी 3 चीज़ें दी होंगी तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। और लास्ट फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का, V इज़ इक्वल टू वी ओ स्टैंड फॉर ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस बीटा, यानी जो वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट होगा वो गिवन होगा, प्लस चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर की 2 वैल्यूज़ दी होंगी, जो अब बताया जाएगा कि टेम्परेचर कितना था और कितना इंक्रीज़ हो गया, तो वहाँ से हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, यानी बीकर में कुछ वाटर है और उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करना है इसको टेम्परेचर को इन फ़ारेनहाइट। बहुत आसान है, देखें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसका मतलब है हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 50 डिग्रीज और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 टाइम्स सी प्लस 32। तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू गिवन है 50, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसमें 32 ऐड कर दें तो आंसर आ गया 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। आपने देखा होगा कि जब थर्मोमीटर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मोमीटर से बच्चों की आर्मपिट में या ज़ुबान के नीचे रख के तो उसका टेम्परेचर करता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को, इसका इक्विवेलेंट बताना है कि डिग्री सेल्सियस में किसके इक्वल होगा और केल्विन स्केल में किसके इक्वल होगा। अगेन बहुत आसान है, ये जो मैंने पहले फार्मूले लिखे हैं इनकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो हम फार्मूला यहाँ वाला यूज़ करेंगे TC, यानी टेम्परेचर इन
सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फार्मूला हो जाएगा TF -32/1.8। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 1.8, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था 98.6 -32/1.8, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। यानी द टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या इज इक्वल टू, या इक्वलेंट जो इसका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। अब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273, यानी इसका फार्मूला लिखेंगे। जो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है 37, उसमें 273 ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। एक एल्यूमिनियम बार है जिसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर, कि 2 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम बार है और उसको अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एल्यूमिनियम बार जो है वो स्ट्रेच हो गई। हीटिंग करने के बाद जो मेटल्स हैं या बॉडीज़ हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। तो उसमें जो स्ट्रेच आया है उसमें जो लीनियर, यानी लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे टच आया, कि अगर बार था उसको फर्दर हमने स्ट्रेच कर दिया, तो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो जब उसको हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो स्ट्रेच होने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। जो लीनियर यानी अल्फ़ा की वैल्यू है, जो लीनियर कोफिशेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने बताया कि अल्फ़ा क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशेंट है। द वैल्यू ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट इज़ गिवन एज 2.5 टाइम्स 10⁻⁵ पर केल्विन, जिसकी वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ आ गई एल्यूमिनियम बार की 2 मीटर, ओरिजिनल टेम्परेचर या T1 जिसको कह रहे हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज़ होने के बाद टेम्परेचर यानी T2 हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशेंट की वैल्यू भी गिवन है अल्फ़ा। फाइंड क्या करना है हमने, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, अल्फ़ा का मतलब है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशेंट, एल नोट का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 - T1। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। ये देखें, डेल्टा एल मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा एल, और यहाँ पे अल्फ़ा और एल नॉट और डेल्टा ए टी का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा है 2.5 टाइम्स 10⁻⁵, ओरिजिनल लेंथ है एल ओ दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 - T1। तो T2 की वैल्यू है 20 माइनस T1 था हमारा 0, तो 20 - 0 20 आ जाएगा। अब इसका सारा मल्टीप्लाई करके यानी कैलकुलेशन हमने आंसर निकाला, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.001 मीटर, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द बार थी वो 2 मीटर में थी। लेकिन अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इस की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर के बजाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पेपरों में रिपीट होते हैं वो भी आपको करवाऊँगा। जैसा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि टेम्परेचर को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इन तीनों की कन्वर्जन के रेट के मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो देखें इसकी कन्वर्जन बहुत आसान है। फिर इसी तरह अल्फ़ा और बीटा वाले भी दोनों फार्मूले आपको बता दिए हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने अल्फ़ा का यूज़ करना है, और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन होगी तो उसमें हम बीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जो आने वाली नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होंगी
उसमें फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों के फार्मूलाज भी यूज़ होंगे। तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जस्ट टेम्परेचर की कन्वर्जन थी फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी थी यूजिंग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।